इसकी ये जो विषम बीजाणुता है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज मेल कौन है तो उसमें होंगे माइक्रोस्पोरोफिल, लघु बीजाणुपर्ण। माइक्रोस्पोरोफिल में होंगी माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम से बनेंगे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से बनेंगे मेल गेमेटोफाइट, और मेल गेमेटोफाइट से बनेंगे मेल गैमीट। क्लियर? अब ये मेल गैमीट कैसे बनता है वो आगे देखेंगे, लेकिन ये एक जनरल प्लान है कि एक नर शंकु में अंतिम रूप से क्या बनते हैं, नर युग्म। हिंदी नाम ले रहा हूं, नर शंकु, लघु बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु, नर युग्मकोद्भिद और नर युग्मक, इनमें अंतर है। फिर नर युग्मक और नर युग्मकोद्भिद में आगे क्लियर करेंगे। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए आप। चलिए, अब आप अगर हम कल्पना करें कि ये एक मादा शंकु है तो फिर क्या होता, तो देखिए नाम किस तरह से बदल जाते हैं। अगर ये फीमेल कोन होता तो अब इसमें मेगास्पोरेंजियम बनते, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम में क्या बनते, सॉरी मेगास्पोरोफिल कहते हैं, उसमें बनती मेगास्पोरेंजियम, उसमें बनते मेगास्पोर, ठीक है। उससे बनता फीमेल गैमेटोफाइट और फिर उससे बनता फीमेल गैमेट। क्लियर? तो ये बेसिक प्लान आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम थोड़ा सा इसके आगे की स्टेज देखते हैं कि अल्टीमेटली ये मेल और फीमेल गैमेट किस रूप में आपस में मिलते हैं। देखिए, तो इसके जो मेल गैमेट होते हैं जिसको हम पॉलन ग्रेड या परागकण कहते हैं, वो जनरली विंग्ड होते हैं और एयर पॉलिनेटेड होते हैं, यानी वायु द्वारा ये परागित होते हैं, है ना, जिनको हम परागकण कहते हैं। तो ये जो पॉलन ग्रेन है यानी लघु बीजाणु, वो अपने विकास की अलग अलग कोशिकीय अवस्थाओं में नर शंकु से पृथक होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे साइकस में 3 कोशिकीय मेल गैमेटोफाइट तीन कोशिकीय अवस्था में होता है, तब वो मुक्त होता है मात्र पादप से। पाइनस में 4 सेल मेल गैमेटोफाइट और इफेड्रा में 5 सेल 5 कोशिकीय अवस्था में मुक्त होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि नर युग्मकोद्भिद के मुक्त होने की अलग अलग अवस्था है। साइकस में ये 3 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है, तब मुक्त हो जाता है नर शंकु से और चला जाता है मादा शंकु पर।
वायु के द्वारा। पाइनस में 4 कोशिकीय अवस्था मुक्त होता है और और इफेड्रा में 5 कोशिकीय अवस्था में मुक्त होता है। तो हमारा ये जो पॉइंट है दैट इज लिबरेशन, यानी लिबरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु या यूं कहें मेल गेमिटोफाइट के मेल कौन से अलग होने की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। चलिए तो होता क्या है आगे, अब हम बात करते हैं थोड़ा फीमेल पोल के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि फीमेल पोल में क्या बनता है, ओव्यूल, जिसको हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं बीज। ठीक है, यहां पर इसके एक अध्यावरण पाया जाता है। तो एक खास इंपॉर्टेंट बात ये कि यह है इंटेग्यूमेंट, जिसको कहते हैं। तो खास बात ये कि जिम्नोस्पर्म में केवल एक अध्यावरण होते हैं। अभी मैं अंतर लिखूंगा, एंजियोस्पर्म में बाइटेक्निक होते हैं, 2 अध्यावरण होते हैं, लेकिन इसमें एक ही अध्यावरण पाया जाता है। केवल एक अपवाद है, वो भी पूछा जाता है, नीटेलीज। नीटेलीज गण के जिम्नोस्पर्म में एक ही अध्यावरण 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, बाकी सब में एक अध्यावरण होता है। बीजांड ऑर्थोट्रोपस होता है, रिजु प्रकार का होता है। ये क्या है आप आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसके यहाँ पर एक कोष्ठ होता है, इसको कहते हैं पोलन चेंबर, जहां पर परागकण आकर एकत्रित होते हैं और अंकुरित होते हैं। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पर हमारा एम्ब्रियो सेट या भ्रूण कोश बनता है और उसके अंदर हमारी स्त्रीदानी होती है और स्त्रीदानी में हमारी अंड कोशिका होती है, एग सेल। तो होता क्या है कि परागकण जैसे भी आया वही पराग नलिका बनेगी और नर युग्मक और मादा युग्मक इन दोनों के केंद्रक का संलयन हो जाता है। तो ये है पोलन ट्यूब। तो हमने देखा था टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में परागकण, पराग नलिका जैसी संरचनाएं नहीं बनती थी, इसमें बन रही है। उसमें स्त्रीदानी थी, इसमें बीजांड जैसी संरचना है और बीजांड में बीजांड कोष्ठ भी है। और स्त्रीदानी की बात करें तो एक और अंतर हमने वहां पढ़ा था, ग्रीवानाल कोशिकाएं होती है, नेक कैनाल सेल्स, वो यहां पर एब्सेंट होती है। किसमें, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो ये एक जनरल आइडिया है फर्टिलाइजेशन का। तो अगर हम थोड़ा सा कंपैरेटिव अकाउंट देखें कि तो जिम्नोस्पर्म का जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट है। अब जैसे ब्रायोफाइट में गेमिटोफाइट अलग था, टेरिडोफाइट्स में अलग था, इसमें गेमिटोफाइट का है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो आप ध्यान देना, आपने देखा था ब्रायोफाइट्स में क्या था, देखिए ये प्लांट था, वो कैसा था, गेमिटोफाइट। उस पर क्या बनता था, स्पोरोफाइट, जिसपे स्पोर बनते, ये स्पोरोफाइट। यानी ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट जुड़े हुए होते हैं और गेमिटोफाइट बड़ा होता है, डिपेंडेंट होता है। फिर टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट अलग हो जाते हैं, है ना। तो जैसे हमने पढ़ा था, जैसे ये फंड होते हैं, फंड में ये लीव्स होती हैं, लीव्स में स्पोर बनते हैं, तो ये तो हो गया इसका स्पोरोफाइट। अब इसमें से जब बीजाणु मुक्त होता है और अंकुरित होकर जो स्ट्रक्चर बनाता है वो गेमिटोफाइट होता है, जिसको हमने क्या कहा, प्रोथेलस। तो टेरिडोफाइट्स में गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट से अलग होता है। डोमिनेंट स्पोरोफाइट होता है, ये बहुत छोटी संरचना होती है, दिखाई नहीं देती, माइक्रोस्कोपिक होती है, मिट्टी में होती है, स्वतंत्र होती है। अब
बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। तो एक बात तो मैं यहाँ बता दूं कि देयर इज अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट बड़ा होता है, फिर ये टेरिडोफाइट में और छोटा हो जाता है। ये समझाने के लिए डायग्राम बनाया, लेकिन ये बहुत छोटा होता है। और जिम्नोस्पर्म में तो और भी छोटा हो जाता है। कैसे? मान लो ये प्लांट है पूरा, इसमें कौन, और मान लो चाहे ये मेल कौन हो या फीमेल कौन हो, इसके अंदर यहाँ पर गैमेटोफाइट होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, माइक्रोस्पोर मेगास्पोरेंजियम। तो गैमेटोफाइट यहाँ पर स्पोरोफाइट से जुड़ा है, लेकिन उसका आकार जो है वो घट जाता है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि देयर इज अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन द साइज ऑफ गैमेटोफाइट। चलिए एक और खास बात, एंजियोस्पर्म में आपने पढ़ा होगा द्विनिषेचन होता है। अंड कोशिका, केंद्रीय कोशिका और सहायक कोशिका। ठीक है, यहाँ से परागकण आता है, पराग नलिका बनती है, दो केंद्रक छोड़ती है। एक जाता है अंड कोशिका से जिससे भ्रूण बनता है, एक जाता है सेंट्रल सेल को जिससे भ्रूण कोश बनता है। इसको डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। नाउ यहां पर एक खास बात है, भ्रूण के साथ भ्रूण पोष बनता है, पोष जो भ्रूण को पोषण देता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं है। जिम्नोस्पर्म में द्विनिषेचन नहीं होता है। नंबर एक, ये एक सेल है, पोलन ट्यूबाइड, और एक न युग्मक का मादा युग्मक से मिलन हो जाएगा और बन जाएगा भ्रूण। एक बार इनिशियल होता है। सो अब इस भ्रूण के पोषण की व्यवस्था क्या? तो यहाँ पर भ्रूण पोष पहले से ही मौजूद होता है, पहले ही बन जाता है निषेचन के पहले। तो ये खास अंतर है। नंबर एक, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। एंजियोस्पर्म में भ्रूण पोष निषेचन के साथ ही बनता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में निषेचन से पहले ही भ्रूण पोष बन जाता है ना। अब ये चेंज क्यों हुआ है? इट इज अ मैटर ऑफ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। आप जब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ोगे तब इसके बारे में और जान पाओगे, लेकिन अभी सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लक्षण थे। हमने बात की इसके स्पोरोफाइट की, गेमेटोफाइट की, और इसके फर्टिलाइजेशन की, और कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इसके बारे में हमने बात की। अगला जो हमें पॉइंट देखना है वो अब उसका क्लासिफिकेशन देखना है। लेकिन क्लासिफिकेशन को देखें उससे पहले वापस मैं कह रहा हूँ कि ये जिम्नोस्पर्म के जो लक्षण हैं उसमें छोटे छोटे एक नंबर के कई क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हर बार रिपीट होते हैं उनको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिस्ट के रूप में शेयर कर दूंगा। इसमें वो महत्वपूर्ण है जो ज़्यादातर अपवाद हैं, है ना, जैसे निटेलीज गण है, उसमें द्विअध्यावरणी इंटेग्यूमेंट पाया जाता है, बाकी सब में एक अध्यावरणी होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं नहीं होती, सहायक कोशिकाएं नहीं होती, लेकिन निटेलीज गण में ये पाई जाती है। अपवाद है, निटेलीज गण में ये दोनों ही पाई जाती है। इस तरह के जो अपवाद हैं, या हमने कहा कि लिबरेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट 3, 4, 5 सेल, या विरल दारूक, सघन दारूक के एग्जाम्पल ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो हम क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप जो हम क्लासिफिकेशन को पढ़ें उससे पहले उसकी लाइफ साइकिल को एक बार ज़रूर अच्छी तरह से ग्रैस्प कर लें। मैंने पहले भी एक जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल आपको बताई थी जब मैंने प्लांट का इंट्रोडक्शन दिया था, है ना। तो पहले लाइफ साइकिल को अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे तो आपको अलग अलग पर्टिकुलर जीनस को समझने में दिक्कत नहीं होगी।